जल्दी उठने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। सेहतमंद रहते हो, एक्टिव रहते हो। चलिए, सूरज की पहली किरण के साथ साथ आपको भी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। और मैं बहुत जल्दी उठी हूँ और सबसे पहले माता रानी के दर्शन करके और फिर मैं फ़्रेश होती हूँ। अभी मेरा जो स्किन केयर रूटीन होता है ना मॉर्निंग का, मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जो मसूर की दाल होती है ना, उसमें हल्की सी मलाई और दूध मिक्स करके लेके आई हूँ और उससे अपना फेस साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है, कभी मलाई से, कभी दही से, कभी दूध से, कभी बेसन से, कभी मैदा से, कभी गेहूं के आटे से। ऐसे मैं डेली साफ़ करती हूँ। और इस जो रेमेडी है मैंने यूज़ की है, यानी जिससे मैंने फेस साफ़ किया है, उसके बाद फेस को अच्छा सा वॉश करके और रोज़ वाटर में ज़रूर लगाती हूँ। और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और एक कप, छोटा कप जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी, अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, ना चाय बनाई ना ही मैंने दूध वाली कॉफ़ी बनाई है। क्योंकि मेरे हस्बैंड आज दोपहर तक घर पे ही हैं, तो मैं उनके साथ चाय पीऊँगी, जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो एक कप कॉफ़ी है, ये बड़े सुकून के साथ मैं पीती हूँ। अब मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो अंदर लाइट जलाने का, खुटपुट करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं बाहर आ गई हूँ अपने प्लांट्स के पास, जो कि मैं अक्सर बैठती हूँ। और वहाँ पे पहले मैंने योगा की है और उसके बाद एक कमीज़ को मैंने ठीक करना था, तो जहाँ उसमें ना मैंने स्ट्रिप लगाई थी, तो वही मैं उधेड़ रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं और मैं चाय बनाऊँगी। चाय के साथ साथ मैं 2-3 काम और भी करूँगी। जैसे मेरे दूध बिलोने का काम रहता है, वो भी मैं साथ साथ करूँगी। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लेके आई हूँ, दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। तो एक चाय के लिए मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे से रहा ही नहीं जाता, एक काम के ऊपर मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ, एक साथ मैं कई काम करती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी, वैसे तो देखो मौसम चेंज हो गया है, तो अदरक वाली चाय पीना ज़रूर बनता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, किसी किसी को ना अदरक सूट नहीं करती है। तो चाय मैं बनाऊँगी, तो उसमें मैं अपनी चाय में आधी जो चम्मच है गाय के घी की मैं ज़रूर ऐड करती हूँ जब मैं चाय पीती हूँ। और कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाती हूँ। और चाय, खाली चाय वो नहीं लेते हैं, मुझे तो जैसे उनका साथ देना पड़ता है। बाकी मुझे सवेरे सवेरे ना कुछ खाने का मन होता नहीं है। बेसिकली तो मेरा ना चाय ना कॉफ़ी पीने का मन होता है, क्योंकि बचपन से ऐसी आदत डाली हुई है। तो बच्चे भी बहुत बोलते हैं सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट लिया करो, लेकिन नहीं लिया जाता। अगर ले लेती हूँ तो दोपहर का लंच मैं स्किप करती हूँ, मेरे को भूख लगती नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट लेने की आदत पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं दूध गर्म कर दूँगी और एक गैस पे दूध गर्म करना रख दूँगी, और ऐसे मेरा काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। और आप लोग मॉर्निंग में क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, क्या आपका रूटीन है, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। तो चलिए चाय पीते हैं, आप भी पीजिएगा। और यहाँ कथा भी चल रही है और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं उनके साथ बैठ के बात कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए हैं, कुछ मैंने हाथ से धोए हैं जो पहले सुखा रखे हैं, और कुछ मैंने मशीन में धोए हैं। तो डेली मशीन में नहीं धुलते हैं, और हफ्ते में 2 दिन तो मैं कपड़े धोती ही नहीं हूँ, जैसे मंगलवार और वीरवार तो मैं कपड़े धोती ही नहीं हूँ। अब यहाँ मेरा लकी भी आ गया है, ये तो मेरे साथ साथ रहता है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चला आता है। तो ये मैं जहाँ होंगी वहाँ लकी होगा, तो मेरा भी मन नहीं लगता है इसके बगैर। तो अभी मैं सारे कपड़े फैला के रख दूँगी। और आज इसको दवाई देनी नहीं है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, तो आज स्किप कर दी है दवाई इसकी, क्योंकि इसके पेट में ही कुछ नहीं है, तो दवाई कैसे दें, इतने स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, तो दवाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज तो इसने अपनी कुकीज़ भी नहीं खाई है, नहीं तो कुकीज़ के लिए तो ये इतना लालची था ना, तो इसने वो भी नहीं खाई है। तो अभी थोड़ी ना मीठी मीठी सी धूप आई हुई है, तो ये धूप में बैठेगा थोड़ी सी देर, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक ये धूप में बैठेगा। जब मैं अंदर चली जाऊँगी थोड़ी देर वेट करेगा। अब मम्मा बाहर नहीं है तो
लकी को भी अंदर जाना है। फिर ये बोलना शुरू कर देगा मुझे अंदर लो, मुझे अंदर लो। तो ये था मेरा बाहर का जो काम मैं कर रही थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये मैंने सब्ज़ी बना ली है। और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और अब मैं पर्ल मिलेट रोटी बनाऊंगी, और इसकी जो रेसिपी है वो कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो बाजरे की रोटी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी काम तो सारा हो गया है, लेकिन मैं आपसे राम रमी अब कर रही हूँ। यानी लंच बना लिया है, मेरे हस्बैंड खा के चले गए हैं खाना, और लकी को खाना खिला दिया है। और मैं अपना खाना दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये मेरा खाना है, तोरी की सब्जी, लस्सी, और ये बाजरे की रोटी है, और ये सैलेड है। देखो बाजरे की रोटी। और ये मैं दिखा दूँ लक्की। लक्कू, दीदी आएगी, नया दीदी आएगी, नया दीदी। लक्कू। और खाना खा के और फिर मैं अपनी किचन को समेटूंगी। यहाँ दूध गर्म करके रख दिया है। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर मैं आपसे बतियाती हूँ। अब यहाँ पे ना बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और रगड़ने के बर्तन ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं ग्लव्स डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा रुखे हो जाते हैं। मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, वैसे तो गर्मी में भी रुखे ही रहते हैं, लेकिन सर्दी में तो हालत ख़राब हो जाती है मेरे हाथों की। तो मैं ग्लव्स डाल लेती हूँ। यार अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए परिवार में। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनना चाहिए। बाकी अपने तरीके से आप जी सकते हो, अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी प्रॉब्लम है तो उसको समझाया जा सकता है, और अगर कोई समझने के मूड में नहीं है तो उसको अपने हालात पे छोड़ देना चाहिए। तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं काम करती हूँ। हाँ, मैं जब काम में लगती हूँ ना तो लगातार लगती हूँ। बाकी मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक काम कर लिया फिर मैं बैठ गई, एक काम कर लिया फिर मैं बैठ गई। तो टीवी में मेरी हमेशा कथा चलती रहती है या भजन सुनती रहती हूँ, और मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। बाकी मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, और पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। अपना टाइम शेड्यूल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है कि मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ। और ऐसे मैं अपने घर में ना, मतलब मैं गंदा घर नहीं रख सकती हूँ, मैं गंदे तरीके से रह नहीं सकती हूँ। और मैं मार्केट की बनी हुई चीज़ों को है ना, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि घर में सारी चीज़ें मैं कर सकूँ। बाकी तो लाइफ है यार, कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी बाहर का खाना खाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। तो यही है मेरा रूटीन, और ऐसे ही मैं काम करती हूँ। अब ये हो गया है मेरा रसोई का भी काम, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारा क्लीन हो गया है। और ये मेरा लक्कू लक्कू कभी कभी सो जाता है, कभी उठ जाता है। और अभी मैं एक जो है कुर्ती काटी है तो वो सिलूँगी, और एक 2 वीडियो की एडिटिंग करूँगी। अब वो पता नहीं पहले कुर्ती सिलूँगी या वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 2:30 का, और मतलब ये लगा लो कि 5 बजे तक कुर्ती भी सिलूँगी और 2 वीडियो की एडिटिंग भी करूँगी। तो देखती हूँ क्या चीज़ पहले होती है। तो कुर्ती सिलूँगी ना, मैं दिखाऊँगी कैसे मैंने सिली है। एक सूट मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था, तो बहुत सुंदर सूट सिला है। और एक मैंने ये वाला जो मैंने पहन रखा ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने कैसे कैसे ठीक किया था। तो ये देखो, ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में।
और जब सारा काम हो जाए ना तो अपने हाथों को ना कोल्ड क्रीम या कोई भी ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लेना, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, मेरे हाथ तो बहुत रुखे हो जाते हैं। अब ग्लव्स ज़्यादा बर्तन होते हैं तो ग्लव्स डाल लेती हूँ, कम बर्तन होते हैं तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा रुखे हो जाते हैं, तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों से प्यार है आपको तो आप ज़रूर लगाएंगे, मुझे मेरे हाथों से बहुत प्यार है, तो मैं सोते वक्त और इस टाइम काम ख़त्म हो जाता है तो मैं लगाती ज़रूर हूँ। और आज मैंने ये कुर्ती काटी है और इसको इस वाली कुर्ती में जो है, इस वाली कुर्ती में लाइट जलाती हूँ मैं। इस वाली कुर्ती में ये नायरा कट सी ली थी मैंने, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप लगाई थी ना वो थोड़ी टाइट हो गई थी, तो वो मॉर्निंग में मैंने उधेड़ के और दोबारा से लगाऊंगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ये भी बहुत सुंदर लगती है। और इसमें सलवार शायद अफ़गानी बनाई है, कैसी बनाई है मुझे ध्यान नहीं कैसी बनाई है, तो दिखाऊंगी मैं जब पहनूंगी ना इसको, मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रिप है ना ये मैंने बना रखी है, खाली ये जोड़नी है, तो ये काम है मेरा आज। तो ये कुर्ती मैं सिलूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। आप सुबह और शाम का ले लेते हैं, ऐसे चल कैसे जाते आनंद से चल। तो ये संकल्प है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि संकल्प जितना मजबूत होगा मेहनत भी उतनी ज्यादा होगी, उत्साह भी उतना ज्यादा होगा, संकल्प मजबूत। मैंने यह संकल्प लिया था कि 15 वर्ष में हम 1 लाख संकल्प 2000 किसान लोग तार लगा करके बिजली के करंट में वो गैया खत्म हो जाती है। जो भगवान शंकर को कितनी प्रिय है, उस नील गाय के एक सींग के द्वारा एक अभिषेक 100 अभिषेक के बराबर होता है, और उनको कहीं जगह नहीं है, उनको मार दिया जाता है। बिजली का करंट का तार लगाकर तुलसी वनाश्रम उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आवास बना के तैयार कर रहा है, बिल्कुल जंगल के किनारे। हमने पूरी साल हरी घास, पूरी गायों के लिए हरी घास होती, वो सब खाती रही, किसानों के खेत में नहीं गई। इस कपड़े तो बिजली के करंट तो से कैसी लगी है ये मैंने पूरी सी ली। अब इसकी लेंथ कम थी। लोग तो मुझे कहते हैं आपकी पागल हो गए, मैंने कहा बिल्कुल सही। कथा भी साथ साथ सुन रही थी। अब इसकी जो लेंथ थी ना वो कम थी, यहाँ मैंने ऐसे लेस लगा दी है, और ऐसे ही बाजू की लेंथ कम थी तो इसमें लेस लगा दी है। अब ये जो कपड़ा लगा है ऐसी ही इसकी सलवार है और यहाँ पे लेस लगा दी है, तो ये यहाँ बटन लग जाएंगे इस कपड़े के, तो ये होगी है पूरी। और अब मैं बाहर से कपड़े उतार के लेके आऊँगी, एक गिलास पीऊँगी पानी। और आपको एक ऐसी लगी मुझे है ना ज़रूर बताना, मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो अभी मैं मशीन का काम ख़त्म हो गया मेरा, अब ये कंप्लीट हो गई है, और कल देखती हूँ, कल शायद मैं एक और सूट काटूँगी और उसको सिलूँगी बेटी के लिए। अब शाम के ना 5 से ऊपर टाइम हो गया, यानी 6 के राउंड अप होगा। मैंने देखा नहीं पर आइडिया है मुझे 6 के आसपास होगा। अब ये सारे कपड़े मैं उतार के और इनको झड़का के और तय करके रख दूँगी। जहाँ जहाँ ये मेरे कपड़े जहाँ रखे होते हैं, तैलान साहब के जहाँ रखे होते हैं, टॉवल कहाँ रखने होते हैं, इनर कहाँ रखने होते हैं, सबको आप अपनी जगह लगा दूँगी।
देखो, अगर अब नहीं लगाऊंगी तो कल भी मैं नहीं लगाने हैं, परसों भी मैंने लगाने हैं। क्यों ना जैसे ही तार से उतारे और अपना साथ साथ इनकी जो तय करके और वो रख दी है। जो तौलिया जहाँ रखने होते हैं वहाँ रख देती हूँ। ऐसे ना काम करने में ना थोड़ी सी आसानी भी होती है। दूसरी बात, जो चीज़ें जहाँ की होती है ना वहीं से हमें दोबारा मिल जाती हैं। एक लड़ाई का कारण जो होता है ना, ये भी होता है कि कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और वो जैसे एक सॉक्स कहीं गिर गई, एक सॉक्स कहीं गिर गई, तो इनर का जो सेट बना के रखना होता है ना, वो कैसे रखना होता है वो एक लोग मैंने बताया हुआ है। और मैं तो मेरी लाइफ का फंडा यही है, जो काम जब निमट जाए तब निमट जाए, वही अच्छा होता है। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर से बताया करो। और ये मेरा लाइफ जीने का तरीका है, आपका क्या तरीका मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हो छोटी छोटी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को हर एक व्लॉग में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ। कैसे मैं किचन का काम करती हूँ, कैसे मैं घर का काम करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर कोई शिकायत भी है तो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूँगी, ज़रूर मैं उसकी उस बातों की केयर करूँगी। तो ये सारे कपड़े अच्छे से मैं जहाँ जहाँ रखने हैं वहाँ सेट करके रख दूँगी। चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ और किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई रेमेडी के साथ। अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम सुकून का ज़रूर बिताया करो। ज़्यादा नहीं तो अपने शाम के टाइम इकट्ठे बैठ के रोटी ज़रूर खाया करो। यार अपना परिवार है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, अपना ख्याल रखना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, लव यू, जय माता दी।